आज हम लोग पंडित भीमसेन जोशी की जीवनी कवर करने वाले हैं। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक के गडग जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के प्रमुख गायक थे। उनकी अद्वितीय आवाज़ और गायन शैली के कारण उन्हें संगीत की दुनिया में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ। उनके पिता गुरुराज जोशी एक स्कूल शिक्षक थे और परिवार का कोई भी व्यक्ति संगीत में रुचि नहीं रखता था। हालांकि बचपन से ही भीमसेन जोशी का झुकाव संगीत की ओर हो गया। उनकी संगीत यात्रा की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने अब्दुल करीम खान की गाई हुई ठुमरी पिया बिन नहीं आवत चैन सुनी। इसको सुनने के बाद संगीत सीखने का निर्णय लिया। 1933 में उन्होंने घर छोड़ दिया और पूरे भारत में घूम घूम कर संगीत के विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। वे लंबे समय तक पंडित रामचंद्र नरहरि पंडित के शिष्य रहे, जिन्होंने उन्हें शास्त्रीय संगीत की बारीकियां सिखाई। भीमसेन जोशी का गायन में ख्याल और भजन दोनों में महारत थी। उनके गायन में ऊर्जा, आत्मीयता और शुद्ध और अद्वितीय संयोजन था, जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। उन्होंने अनेक भक्ति गीतों, भजनों और शास्त्रीय रचनाओं को प्रस्तुत किया। उनके गायन में एक अद्वितीय शैली देखने को मिलती है। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत में उनकी गायन ने उन्हें घर घर में प्रसिद्ध बना दिया। बचपन से संगीत के प्रति उनका विशेष झुकाव था और उनकी संगीत यात्रा काफ़ी संघर्षपूर्ण और रोचक रही। उनके पिता गुरुराज जोशी एक शिक्षक थे। परिवार में कोई भी संगीत में रुचि नहीं रखता था। भीमसेन जोशी का मन संगीत में लगने लगा था। प्रारंभिक जीवन में संगीत शिक्षा। भीमसेन जोशी ने बचपन में उस्ताद अब्दुल करीम खान की गाई हुई ठुमरी पिया बिन नहीं आवत चैन सुनी, जो कि उनको काफ़ी प्रिय थी। सुनने के बाद उन्होंने निर्णय लिया था संगीत सीखने के। 11 वर्ष की उम्र में घर से निकल गए और कई गुरुओं से संगीत शिक्षा लिए। संगीत की शिक्षा लेने के लिए वे पहले उन्होंने ग्वालियर, कोलकाता, लखनऊ और रामपुर में संगीत की शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास किया। उनके मुख्य गुरु पंडित राम भाव गोलकर सवाई गंधर्व थे, जिन्होंने उन्हें किराना घराने की बारीकियों से परिचित कराया। गायन शैली और विशेषता। पंडित भीमसेन जोशी का गायन का अंदाज ऊर्जावान, मधुर और आत्मीयता से भरा हुआ था। उन्होंने ख्याल और गायन में महारत हासिल की, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख विधा थी। उनकी आवाज़ में अद्वितीय ताकत थी। वे अपनी गायकी में आलाप, तान और राग की जटिलताओं को सहजता से प्रस्तुत कर देते थे। उनका गायन भावपूर्ण और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। उनकी प्रमुख रचनाएं। पंडित भीमसेन जोशी ने कई रागों और भजनों को गाया। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं। ख्याल गायन में उन्होंने राग यमन, राग भैरव, राग मालकौस, दरबारी, तिलक कामोद जैसी रागों में अमर गायन किया। उनका राग भीम पलासी और मुल्तानी में प्रसिद्ध गायन बेहद लोकप्रिय। पंडित भीमसेन जोशी ने कई भक्तिपर रचनाएं गाई, जो आज भी बहुत प्रिय हैं। आप लोग इसको लिखना चाहें तो रोक रोक कर लिख सकते हैं। जो भजे हरि को सदा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, रघुपति राघव राजा राम, वैष्णव जन तो तेने कहिए, मांझे माहेर पंडारी। अभंग में उन्होंने रचना की। भीमसेन जोशी ने महाराष्ट्र के संतों के द्वारा गाए गए अभंग का गायन भी किया। कुछ प्रमुख अभंग हैं। टेके गण राज, अकाल मिटला धरती बरी, भक्तीचा महिमा, राम कृष्ण हरि। संगीत, नाटक और फिल्मों में योगदान। पंडित भीमसेन जोशी ने भारतीय फिल्म में योगदान दिया। उनके द्वारा गाए फिल्मी गीत कुछ विशेष चर्चित हैं। फिल्म बसंत बहार में के तन लागी, फिल्म अनकही में थोम के गंगा ओ भगीरथ। कंठ संगीत। भारतीय पंडित जी ने ग्वालियर घराने की गायकी में कई गुण अपने गायन में अपनाए। उनके गायन में ध्रुपद, तराना, ठुमरी और तराना जैसे अंग, विभिन्न प्रकार की गायन शैलियाँ शामिल। प्रमुख संगीत समारोह और यात्रा। पंडित भीमसेन जोशी ने भारत और विदेशों में कई प्रमुख संगीत समारोह में भाग लिया। अपने अद्वितीय गायन से संगीत प्रेमियों का दिल जीता। उनकी कुछ प्रमुख प्रस्तुतियां निम्नलिखित हैं। सवाई गंधर्व महोत्सव। पुणे में आयोजित यह महोत्सव भारत का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम है, जहां उन्होंने कई बार प्रदर्शन किया। भारतीय शास्त्रीय सांस्कृतिक उत्सव। उन्होंने भारत सरकार द्वारा आयोजित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मन, फ्रांस और अन्य देशों में भी अपनी प्रस्तुतियां दी, जहां भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई गई।
प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। पंडित भीमसेन जोशी को संगीत में उनके योगदान के लिए कई प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पंडित श्री 1972 में, पंडित भूषण 1985, पंडित भूषण 1999, भारत रत्न 2008 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। व्यक्तिगत जीवन और अंतिम समय। पंडित भीमसेन जोशी ने कई छात्रों को संगीत की शिक्षा दी, भारतीय संगीत में समृद्ध धरोहर और आगे बढ़ाया। 24 जनवरी 2011 को पुणे में उनका निधन हो गया। उनकी गायकी और रचनाएं आज भी संगीत प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई। पंडित भीमसेन जोशी की गायकी की कुछ खास विशेषताएं यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, देख सकते हैं। शक्ति और ऊर्जावान आवाज़। पंडित भीमसेन जोशी की आवाज़ गहरी शक्ति और ऊर्जा थी, जो किसी भी राग को उनकी प्रस्तुति को एक विशेष ऊंचाई पर ले जाती थी। उनकी आवाज़ के विभिन्न स्वरों का विस्तार और गहराई श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। तान और अलंकार की उत्कृष्टता। उनके गायन में तानों का विशेष स्थान था। तानें बेहद तेज, स्पष्ट और सुरीली थी। वे छोटे छोटे नोट्स को भी कुशलता से जोड़ते जाते थे और एक अनोखा आकर्षण बन जाता था तानों की लयकारी के जरिए। गायकी की भाव प्रवणता। उनकी गायकी की सबसे बड़ी खासियत थी कि उनमें भाव की गहराई। वे किसी भी रचना में इतनी तल्लीनता से गाते थे कि उनमें भाव स्वतः ही छलक आता था, चाहे वह भजन हो, ख्याल हो, अभंग। वे श्रोताओं के भक्ति भावना और अद्भुत संगम में ले जाते थे। ख्याल गायकी में महारत। पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायकी को विशेष ऊंचाई प्रदान की। उनके ख्याल गायन में राग के विस्तार और उसकी गहराई में जाने की कला थी। वे राग को अस्थायी और आंतरिक बहुत बारीकी से विस्तार करते हुए, जिससे राग की सुंदरता उभर कर आती थी। अभंग और भजन गायन में अनुभूति। उन्होंने संतों के अभंग और भजन गाने की अनोखी महारत हासिल की थी। मराठी भजनों और संतों के अभंगों को उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया। उनके अभंग गायन भक्ति और ध्यान का अनुभव होता था, जो श्रोताओं को एक आध्यात्मिक वातावरण में ले जाता था। बोल तान। बोल तान की शैली स्पष्टता और माधुर्य था। वे तानों के साथ बोलों का प्रयोग इतनी कुशलता के साथ करते थे कि श्रोताओं को एक अनूठा आनंद मिलता था। उनकी बोल तानें विशेष रूप से प्रभावशाली थे और उनकी गायकी भी पहचान बन गई थी। लयकारी और ताल की पकड़। भीमसेन जोशी का ताल और लय पर अद्भुत नियंत्रण था, चाहे वह धीमी लय में गा रहे हो या तीव्र लय में। उनके हर स्वर और तान में ताल का अनुशासन दिखता था। वे लय और ताल के साथ इतनी आसानी से खेलते थे कि संगीतकार श्रोता दोनों उनकी लयकारी की कुशलता से सराहते थे। अनुभूति और तल्लीनता। पंडित जी जब भी कोई रचना गाते थे तो वे उसमें पूरी भाव से तल्लीन हो जाते थे। उनके चेहरे के हाव भाव, आवाज़ में उतार चढ़ाव और गायकी की चमक से पता चलता है कि वे गायन में खो जाते थे। उनके गायन में तल्लीनता श्रोताओं का भाव विभोर कर देती थी। किराना घराने का प्रभाव। भीमसेन जोशी ने किराने घराने की शैली को अपनाया, जिसमें धीमी गति से राग का विस्तार, मीठे और गहरे स्वरों का प्रयोग और सुरीली तानों की विशेषता होती है। उन्होंने अपने गुरु सवाई गंधर्व से किराना घराने की परंपरा शैली सीखी और उसमें अपनी अनोखी पहचान, अनोखी शैली और प्रभाव। उनकी गायकी में एक सहजता थी जो बहुत कम गायकों से मिलती है। वे गायन में सहजता से जटिल तानों और आलापों का प्रयोग करते थे, जो श्रोता को आसानी से समझ में आता था। उनकी गायकी का प्रभाव इतना था कि श्रोता उनके संगीत में खो जाते थे। पंडित भीमसेन जोशी अपनी अनोखी शैली, तानकारी और गहरी भावनाओं से श्रोताओं के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना लिए। उनकी गायकी के ये विशेषताएं उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जगत में अद्वितीय स्थान पर स्थापित करती हैं।